हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PHP MySQL प्रोजेक्ट सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कोर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है वो है सब्जेक्ट मॉड्यूल। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमारे कोर्स डॉट PHP पेज के कोड को रीयूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग सब्जेक्ट पेज। आफ्टर डेट हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कोर्स के डेटा को डायनेमिकली लोड कर सकते हैं हमारे ड्रॉप डाउन बॉक्स में, दैट मीन्स बाइंडिंग ऑफ ड्रॉप डाउन बॉक्स। आफ्टर डेट हम लोग सीखने वाले इनर जॉइन क्वेरी टू डिस्प्ले कोर्स इन्फॉर्मेशन विद सब्जेक्ट नेम। और लास्ट में हम लोग सीखेंगे कि एडिट बटन पे क्लिक करने पे कैसे हम लोग स्पेसिफिक कोर्स को सिलेक्ट करवा सकते हैं हमारे ड्रॉप डाउन बॉक्स में। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने दो फाइल को ओपन करके रखा है। एक है हमारा course.php और दूसरा है dbcourse.php। तो दोनों फाइल को सेव एज करेंगे। फर्स्ट course.php फाइल को मैं सेव एज करने जा रहा हूँ subjects.php। इसको हम लोग एडमिन फोल्डर में सेव करेंगे। एंड सेम वे जो हमारा dbcourse.php फाइल है उसको भी सेव एज करते हैं dbsubjects.php। अब सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो ये है हमारा course.php फाइल। हमें चेंज क्या करना है, सबसे पहले कोर्सेज की जगह पे करेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे करेंगे कोर्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आएगा कोर्स इन्फॉर्मेशन। ये जो टेबल है यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स टेबल से डेटा आने चाहिए, तो इसको हम लोग लेटर ऑन लेके आएंगे। सबसे पहले हमारे न्यू टैब में चेंज करेंगे। ये फॉर्म के ऊपर हमें कौन कौन सी चीज को इनपुट लेना है, फॉर डेट हम लोग सब्जेक्ट टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये है मेरा सब्जेक्ट टेबल का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, उसको इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट कोड टैक्स रहेगा, सब्जेक्ट नेम ये भी टैक्स रहेगा, और कोर्स आईडी फॉरेन की है, इसके लिए हम लोग ड्रॉप डाउन बॉक्स रखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फॉर्म डिजाइनिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो फाइल है इसमें सर्च करते हैं कोर्स इन्फॉर्मेशन वर्ड को। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कोर्स है, उसकी जगह पे कर देते हैं सब्जेक्ट्स। कोर्स इन्फॉर्मेशन की जगह पे आएगा सब्जेक्ट्स इन्फॉर्मेशन। आफ्टर डेट यहाँ पे करेंगे सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन। बाकी किसी चीज को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। हम लोग जाएंगे हमारे न्यू टैब के ऊपर जहाँ पे हमने फॉर्म रखा है। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे फॉर्म टैग को। तो ये रहा हमारा फॉर्म टैग। फॉर्म मेथड पोस्ट एक्शन में यहाँ पे लिखा है DB कोर्स। तो DB कोर्स की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, DB subjects डॉट PHP, जहाँ पे हम लोग क्वेरी लिखने वाले हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन के लिए। अब देखिए इनसाइड दिस फॉर्म यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स रखा गया था, दैट इज फॉर कोर्स नेम। तो हमें कौन सा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, सब्जेक्ट नेम। तो यहाँ पे कर देते हैं सब्जेक्ट नेम, और जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसका आईडी और नेम चेंज कर देते हैं, दैट इज txt अंडरस्कोर सब्जेक्ट नेम। इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करेंगे, इसके नीचे दूसरा एक टेक्स्ट बॉक्स रखना है, दैट इज फॉर सब्जेक्ट कोड। तो यहाँ पे रख देते हैं सब्जेक्ट कोड, और आईडी और नेम होगा txt सब्जेक्ट कोड। देखिए इसका वैल्यू एट्रीब्यूट्स जिसको मैं करंटली चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसमें जो भी चीज़ है वो ऐसे ही रखने वाले हैं। चलिए पहले रन करके देख लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है। न्यू टैब पे आ जाता है, सब्जेक्ट नेम सब्जेक्ट कोड। हमें कोर्स टाइप नहीं चाहिए, हमें ड्रॉप डाउन बॉक्स चाहिए जिसमें हमें कोर्स के नेम चाहिए। तो देखिए ये ड्रॉप डाउन बॉक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे नाइस एडमिन टेम्पलेट में जाना पड़ेगा, वहां से हम लोग ड्रॉप डाउन बॉक्स का कोड कॉपी करेंगे। तो ओपन कर लेते हैं हमारे नाइस एडमिन टेम्पलेट को। ये है मेरा नाइस एडमिन टेम्पलेट। यहाँ पे जाएंगे हमारे फॉर्म टैब के अंदर, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म एलिमेंट्स, और देखिए ये फॉर्म एलिमेंट्स में आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है सिलेक्ट करके एक ऑप्शन। तो ये जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है वो मुझे वहां पे लेके जाना है। तो ये पेज का नेम है फॉर्म्स एलिमेंट्स डॉट HTML। तो इसका कोड ओपन कर लेते हैं। तो ये है मेरा फॉर्म्स एलिमेंट्स डॉट HTML, एंड इनसाइड दैट हमें सर्च करना है सिलेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कोड है, एक डिव है, इनसाइड दैट एक लेबल रखा गया है जिसमें रखा है सिलेक्ट। आफ्टर दैट दूसरा एक डिव है जिसमें वो ड्रॉप डाउन बॉक्स रखा गया है। तो ये पूरा कोड हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और उसको लेके कहाँ पे जाना है, हमारे फॉर्म में जहाँ पे कोर्स टाइप था। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ वो कोड। करंटली इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जस्ट देख लेते हैं कि ये ड्रॉप डाउन बॉक्स वहाँ पे आ चुका है कि नहीं। तो देखिए ड्रॉप डाउन बॉक्स वहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहले तो इसमें चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कोर्स, और ये कोर्स टाइप निकल जाएगा। तो कोडिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे करना है कोर्स, और देखिए ये जो सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट का आईडी और नेम सेट करना पड़ेगा। तो नेम सेट करते हैं DDB डेट इज ड्रॉप डाउन बॉक्स अंडरस्कोर कोर्स, और आईडी भी इसका सेम रहेगा। देखिए सिलेक्ट के इनसाइड ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस में रखा गया है ओपन दिस सिलेक्ट मेनू। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सिलेक्ट कोर्स, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा, और बाकी ऑप्शन है 1 2 3, इसको करंटली ऐसे ही रखते हैं। इसके नीचे हमने कोर्स टाइप रखा था जो हमें नहीं चाहिए, तो उसको डिलीट कर देते हैं। ये फील्ड सेट को हम लोग पूरा डिलीट करेंगे। तो अब आप देखिए सब्जेक्ट नेम सब्जेक्ट कोड, और यहाँ पे आपके पास है कोर्सेज का कॉम्बो। तो यहाँ पे ये जो कोर्स का ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इनसाइड डेट एक्चुअली हमें क्या लेके आना है, वो कोर्सेज के नेम जो हमने इंसर्ट किए हैं हमारे कोर्स टेबल में। तो फॉर डेट हमें सिलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए हमारे कोडिंग में आ जाते हैं, और देखिए आपके ये कोड में स्टार्टिंग में आपने एक PHP कोड लिखा है जहाँ पे आपने एक क्वेरी एग्जीक्यूट किया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट को मैं कॉपी करने जा रहा हूँ, उसको कॉपी करेंगे और उसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। क्वेरी में सिर्फ चेंज क्या होगा, सिलेक्ट कोर्स आईडी कोर्स नेम, कोर्स टाइप मुझे नहीं चाहिए,
फ्रॉम टीएम कोर्स, और ये जो क्वेरी एग्जीक्यूट होगा उसके रिकॉर्ड्स को हम लोग सेव करेंगे rsddb कोर्स रिकॉर्ड सेट। चलिए अब मुझे क्या करना है, ये जो रिकॉर्ड सेट है उसमें से 1 बाय 1 रिकॉर्ड को रीड करना है और उसमें से डेटा फैच करके ड्रॉप डाउन बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए आ जाते हैं हमारे ड्रॉप डाउन बॉक्स के ऑप्शंस पे। तो इनसाइड दिस ड्रॉप डाउन बॉक्स, तो फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग ऐसे ही करंटली रखते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे PHP टैग एंड इनसाइड दैट लिखेंगे इफ हमारा जो रिकॉर्ड सेट था $RSDDB कोर्स। अगर ये रिकॉर्ड सेट में डेटा है तो हमें क्या करना है, 1 बाय 1 वो रिकॉर्ड को रीड करना है और वो ऑप्शंस को ऐड करना है हमारे ड्रॉप डाउन बॉक्स में। तो यहाँ पे वाइल लूप रखेंगे एंड इनसाइड दिस वाइल लूप सबसे पहले हमें 1 बाय 1 रो को फैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं $रो इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर रो, और इनसाइड डेट हमें पास करना है हमारा रिकॉर्ड सेट। इससे क्या होगा, रिकॉर्ड फैच होके आपका $रो में आ जाएगा। अब इनसाइड दिस वाइल लूप हमें क्या करना है, ये ऑप्शंस क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे इको, सबसे पहले ऑप्शंस। अब ये वैल्यू को करंटली ब्लैंक रख रहा हूँ मैं और यहाँ पे कर देते हैं ऑप्शन टैग को एंड। तो देखिए ये ड्रॉप डाउन बॉक्स में हमें क्या करना है, कोर्स का नेम डिस्प्ले करवाना है। तो देखिए ये ऑप्शंस में हमें प्रिंट करना है हमारे कोर्स का नेम। तो हम लोग क्या करेंगे, इनसाइड दिस लिखेंगे इको $1। अब 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे क्वेरी में सेकंड पोजीशन पे है कोर्स नेम। तो ये क्या करेगा, कोर्स का नेम डिस्प्ले करेगा इनसाइड दिस ऑप्शन। इसको पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो देखिए कोर्स के नेम आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये 1 2 3 जो है वो हार्ड कोडेड वहाँ पे है, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, जब हम लोग ये कोर्स को सिलेक्ट करेंगे तो एक्चुअली डेटाबेस में हमें क्या सेव करना है, ये डेटाबेस में हमें लेके जाना है कोर्स आईडी। मतलब जब सिलेक्शन करेंगे कोर्स का तो उसका प्राइमरी की मुझे मिलना चाहिए इन फॉर्म ऑफ वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे कोडिंग में जाते हैं। सबसे पहले ये जो हार्ड कोडेड ऑप्शन है उसको करते हैं डिलीट, और ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट है, ये वैल्यू एट्रीब्यूट में यहाँ पे हम लोग रखने वाले हैं कोर्स का प्राइमरी की, डेट इज $0। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। वो जो हार्ड कोडेड वैल्यू थे निकल चुके हैं और सभी कोर्स के नेम आ रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये कोर्स को सिलेक्ट करने पे मुझे कोर्स का प्राइमरी की मिल रहा है कि नहीं। तो फॉर डेट हमें क्या करना पड़ेगा, इसके वैल्यू को रिट्राइव करना पड़ेगा कहाँ पे, dbSubject.php फाइल के ऊपर। तो चलिए dbSubject.php फाइल में चलते हैं। तो ये है मेरा dbSubject.php फाइल। इनसाइड डेट हमने क्या किया था, db कनेक्ट फाइल को इंक्लूड किया है। आफ्टर डेट हमने यहाँ पे लिखा था अगर बटन सबमिट क्लिक हुआ है तो मुझे क्या फैच करना है, वो टेक्स्ट बॉक्स के डेटा और ड्रॉप डाउन बॉक्स के डेटा। तो यहाँ पे कर देते हैं $subject name, और हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नेम था txt_subject name। दूसरा वेरिएबल हमारा रहेगा सब्जेक्ट कोड, और उसका जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स था वो टेक्स्ट बॉक्स का नेम था txt_subject code। थर्ड वेरिएबल हमें जो रखना है वो रहेगा हमारा कोर्स आईडी, और ये फैच कहाँ से करना है, ये फैच करना है हमें ड्रॉप डाउन बॉक्स से। तो यहाँ पे लिखेंगे $post। हमारे ड्रॉप डाउन बॉक्स का नेम हमने रखा था ddb_course। ये हर एक के आगे हम लोग रख देते हैं इको, जिससे इसका वैल्यू हमें प्रिंट करके मिले, और यहाँ पे कर देते हैं डाई। चलिए यहाँ पे करते हैं CPPM, सब्जेक्ट कोड रहेगा 101, कोर्स सिलेक्ट करते हैं PCA, ऐड पे करते हैं क्लिक। तो देखिए CPPM 101 और उसके बाद आ रहा है 26। चेक कर लेते हैं BCA का ID 26 है कि नहीं। तो हमारे डेटाबेस में कोर्स में देखेंगे, देखिए BCA कोर्स का प्राइमरी की है 26, मतलब ये वैल्यू फैच होना स्टार्ट हो चुका है। तो वैल्यू फैच होना स्टार्ट हो चुका है। इंसर्ट क्वेरी लिखना ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट टास्क के ऊपर। तो मैंने इंसर्ट क्वेरी का कोड कंप्लीट कर लिया है। हमारे टेबल्स में मैंने कुछ रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कर लिए हैं, उसको देख लेते पहले। तो देखिए सब्जेक्ट टेबल में मैंने कुछ सब्जेक्ट्स इंसर्ट कर दिए फॉर MCA कोर्स एज वेल एज BCA कोर्स। तो अब हमें क्या करना है, हमारे होम टैब के ऊपर हमें दिखना चाहिए कोर्स का नेम, साथ में सब्जेक्ट कोड, साथ में सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम जो है वो हमारा सब्जेक्ट टेबल में है, साथ में हमारे पास कोर्स आईडी और कोर्स का नेम हमारे पास कहाँ पे है, कोर्स टेबल में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनर जॉइन क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेरी को पहले हम लोग यहाँ पे MySQL में लिखते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे हमारे PHP फाइल में। तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करने वाले कॉलम्स फ्रॉम आवर TM सब्जेक्ट टेबल। तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट ID, कमा मुझे चाहिए सब्जेक्ट कोड एज वेल एज सब्जेक्ट नेम एंड कोर्स ID ऑल्सो फ्रॉम TM सब्जेक्ट्स टेबल। अब देखिए ये टेबल को मैं एक एलियास नेम देने जा रहा हूँ S। तो जैसे आप इसको एक एलियास नेम दोगे, ये हर एक कॉलम के आगे आपको रखना पड़ेगा S.subject ID, S.subject code, S.subject name एंड S.course ID। अब मुझे कोर्स नेम भी चाहिए, तो यहाँ पे कर देते हैं कोर्स अंडरस्कोर नेम। लेकिन ये कोर्स नेम आपका सब्जेक्ट टेबल में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इनर ज्वाइन, किसके साथ ज्वाइन करना है हमें, TM कोर्स टेबल के साथ। तो यहाँ पे लिख देते हैं TM कोर्स, इसको एलियास नेम देंगे C। तो जैसे इसको एलियास नेम C देंगे, ये कोर्स नेम के आगे आपको करना पड़ेगा C.course name, और दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है, दैट इज S.course ID इज इक्वल टू
सी डॉट कोर्स आईडी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, मुझे सभी रिकॉर्ड्स चाहिए सब्जेक्ट टेबल के, इसके लिए मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट टेबल को लिखा है और उसको एलियास नेम दिया गया है एज, इनर जॉइन किया गया है कोर्स टेबल के साथ, दोनों में कॉमन हमारा कॉलम है कोर्स आईडी। तो चलिए ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करके पहले देख लेते हैं। तो देखिए इसका आउटपुट हमारे पास सब्जेक्ट आईडी है, सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट नेम है, कोर्स आईडी है, एज वेल एज वो कोर्सेज के नेम है जो कोर्स का ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। तो ये क्वेरी को हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे subjects.php फाइल में। तो जाते हैं हमारे कोड में और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक वेरिएबल दैट इज डॉलर क्वेरी इक्वल टू, इनसाइड दैट हमें लिखना है वो इनर जॉइन क्वेरी। तो ये पूरा क्वेरी हमने लिख दिया है। यहाँ पे एक रिकॉर्ड सेट क्रिएट करेंगे दैट इज डॉलर RS subjects इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्वेरी। ये क्वेरी को करते हैं एग्जीक्यूट। तो देखिए सब्जेक्ट टेबल से जो भी रिकॉर्ड है वो फैच होके हमारे पास कौन से रिकॉर्ड सेट में आ चुके हैं, दैट इज RS सब्जेक्ट्स में। अब इसमें से डेटा को रीड करके हम लोग क्या करेंगे, डेटा टेबल में उसको ऐड करेंगे। तो चलिए हमारे टेबल टैग में चलते हैं। तो ये है हमारा टेबल टैग। तो सबसे पहला हैश जहाँ पे नंबरिंग होगा, कोर्स नेम की जगह पे हम लोग यहाँ पे रखते हैं सब्जेक्ट कोड, उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट का नेम, उसके बाद रखेंगे हम लोग कोर्स का नेम, उसके बाद एडिट एंड डिलीट बटन। तो यहाँ पे हमारे पास 6 कॉलम है। चलिए अब यहाँ पे RS कोर्स की जगह पे क्या कर देना है, RS सब्जेक्ट्स, डॉलर काउंट ऐसे ही रहेगा, डॉलर रो इज इक्वल टू mysql अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर रोज, इनसाइड डेट हो जाएगा RS सब्जेक्ट्स। सबसे पहला काउंटर वो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद हमें प्रिंट करना है सब्जेक्ट कोड। तो देख लेते हैं हमारे क्वेरी में सीक्वेंस, सब्जेक्ट आईडी, उसके बाद है सब्जेक्ट कोड और उसके बाद है सब्जेक्ट नेम, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम। तो सब्जेक्ट कोड है हमारा 1 पोजीशन पे, ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट नेम है 2 पोजीशन पे, उसके बाद कोर्स आईडी है 3 पोजीशन पे और कोर्स नेम है 4th पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 4, ठीक है। साथ में जो एडिट बटन रखा था उसके साथ हमें पास करना पड़ेगा प्राइमरी की। तो देखिए ये एडिट बटन का जो एंकर टैग है वहां पे हमने href में लिखा था course.php, उसकी जगह पे हो जाएगा subjects.php। एडिट में हमें पास करना है वो रिकॉर्ड का प्राइमरी की, दैट इज रो 0। तो ये ऐसे ही रहेगा। आफ्टर डेट हम लोगों ने डिलीट के लिए एक बटन रखा था, उसको भी ऐसे ही रखना है, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। लेकिन देखिएगा जो डिलीट बटन है उसके लिए एक मॉडल बनाया गया है और आर यू श्योर टू डिलीट में हमने 2 ऑप्शन दिए थे, एक था क्लोज और दूसरा था यस। जो यस वाला बटन है वहां पे आपने रखा है एक एंकर टैग, जहां से आपने लिंक किया है कौन सा पेज, dbcourse.php, उसकी जगह पे करना पड़ेगा db subjects.php और उसके साथ पास होगा उसका प्राइमरी की। चलिए इसको पहले सेव कर लेते हैं, देखते हैं कि डेटा फैच हो रहा है कि नहीं। तो देखिए सब्जेक्ट कोड आ रहा है, सब्जेक्ट नेम आ रहा है, एज वेल एज कोर्स के नेम भी आ रहे हैं। चलिए एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ MySQL, सब्जेक्ट कोड रखते हैं 103, कोर्स रखते हैं MCA, हेड पे करते हैं क्लिक। तो देखिए 103 MySQL MCA। तो डेटा तो फैच होना स्टार्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, एडिट बटन के क्लिक पे ये टैब ओपन हो जाना चाहिए और सभी डेटा आपके फैच होके आ जाने चाहिए। करंटली अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी तक आगे वाला कोड डिलीट नहीं किया है। तो चलिए कोडिंग में आ जाते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेरी जो आपने लिखा है वो है ड्रॉप डाउन बॉक्स में डेटा फिलअप करने के लिए, सेकंड क्वेरी जो आपका है वो डेटा टेबल में डेटा फिलअप करने के लिए। इसके बाद एक क्वेरी लिखा गया है, ये क्वेरी की हमें कोई नीड्स नहीं है तो इसको करेंगे डिलीट। इसके बाद एक इफ कंडीशन लिखा गया है, इफ इज सेट $get edit, मतलब आपके क्वेरी स्ट्रिंग में अगर एडिट वेरिएबल अवेलेबल है, मतलब कि आपने एडिट बटन पे क्लिक किया है, तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट आईडी आपको मिलेगा तो उसको फैच करना है। यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट आईडी $get edit। अब ये जो प्राइमरी की रहेगा उसका रिकॉर्ड आपको फैच करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम एंड कोर्स आईडी। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी। ये क्वेरी में क्या रहेगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम एज वेल एज कोर्स आईडी। हमारा टेबल है TM सब्जेक्ट, वेर प्राइमरी की है हमारा सब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी और ये प्राइमरी की फैच करके हमने रखा है $subject ID वेरिएबल में, तो इसको रख देते हैं यहाँ पे। एंड आफ्टर डेट यहाँ पे एक वेरिएबल रखा है RSE कोर्स, उसकी जगह पे कर देते हैं RSE सब्जेक्ट्स mysqli अंडरस्कोर क्वेरी $कनेक्शन और साथ में एक क्वेरी पास किया गया है। एंड $e रो वेरिएबल में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे RSE सब्जेक्ट्स और जो भी रिकॉर्ड आपका फैच होगा उसमें से डेटा आपको वेरिएबल में लेके आना है। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर देते हैं, $subject code इज इक्वल टू $e रो 1, सेकेंड वेरिएबल रहेगा हमारा $subject name e रो 2, उसके बाद रहेगा $course id इज इक्वल टू
E03 और जो सब्जेक्ट आईडी है वो ऑलरेडी आपका सेट है। अब देखिए जब आप एडिट बटन पे क्लिक करते हो आफ्टर डेट ये जो टैब एक्टिवेट करने के लिए कोड लिखा था उसमें हमने कोर्स आईडी यूज़ किया था कोर्स वाले पेज में। तो ये पेज में हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्राइमरी की वेरिएबल दैट इज डॉलर सब्जेक्ट आईडी। तो आते हैं हमारे कोड में, यहाँ पे सर्च करते हैं डॉलर कोर्स आईडी। तो सबसे पहले देखिए ये जो कोर्स आईडी है इसकी जगह पे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट आईडी। सेम वे आपका जो टैब कंटेंट है वहाँ पे भी आप कोर्स आईडी की जगह पे कर देना है सब्जेक्ट आईडी। और दूसरी एक जगह पे आपने इसको यूज़ किया होगा बटन सबमिट के ऊपर, तो वहाँ पे कोर्स आईडी की जगह पे करेंगे सब्जेक्ट आईडी। एज वेल एज आप देखिएगा उसके नीचे एक हिडन फील्ड रखा गया है, ये हिडन फील्ड में भी हमने वो कोर्स आईडी को यूज़ किया था, उसकी जगह पे हमें क्या कर देना है, सब्जेक्ट आईडी को यूज़ कर लेना है। और वो हिडन फील्ड वेरिएबल का नेम आप चेंज करके रख देंगे ई सब्जेक्ट आईडी। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि टैब हमारे एक्टिवेट हो रहे हैं कि नहीं। मैं एडिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो टैब एक्टिवेट हो रहा है, ये बटन भी आपका अपडेट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे डेटा फैच करके लेके आना है। तो चलिए चलते हैं हमारे कोड में। जहाँ पे आपने सिलेक्ट क्वेरी लिखा था वहाँ पे अपने कुछ वेरिएबल क्रिएट किया है, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम एंड कोर्स आईडी। तो देखिए सबसे पहले ये सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम का वैल्यू रख देते हैं हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो फॉर दैट हम लोग सबसे पहले सर्च करेंगे txt_, तो ये हमारा सब्जेक्ट नेम। इफ इज सेट यहाँ पे होगा डॉलर कोर्स नेम की जगह पे डॉलर सब्जेक्ट नेम। और जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कोड वहाँ पर रख दीजिए डॉलर सब्जेक्ट कोड। चलिए इतना पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए ये दो डेटा तो फैच होके आ गए। अब हमें क्या करना है, वो स्पेसिफिक कोर्स को सिलेक्ट करवाना है कि अगर BCA होगा तो BCA सिलेक्ट होके आना चाहिए, MCA कोर्स होगा तो MCA सिलेक्ट होके आना चाहिए। तो फॉर डेट हमें क्या करना है, एडिट बटन के क्लिक के ऊपर आपने कोर्स आईडी वेरिएबल के अंदर वो प्राइमरी की को रखा है, जो प्राइमरी की वो स्पेसिफिक कोर्स का है। और मुझे क्या करना है, वो स्पेसिफिक प्राइमरी की वाले रिकॉर्ड को ड्रॉप डाउन बॉक्स में सिलेक्ट करवाना है। तो चलिए चलते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स के कोड में। इनसाइड दिस PHP कोड जहाँ पे हमने ऑप्शंस क्रिएट किए हैं यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ एक इफ कंडीशन, इफ इज सेट डॉलर कोर्स आईडी। अगर हमारा कोर्स आईडी सेट है, अगर सेट नहीं है तो एल्स में चले जाएंगे। और एल्स में हमें क्या करना है, ये जो आपने इको लिखा था वो आपका एल्स में रहेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर आप एडिट मोड में हो, अगर ये कोर्स आईडी वेरिएबल सेट है तो मुझे चेक करना है कि ये जो डॉलर रो 0 है और अगर कोर्स आईडी ये दोनों मैच हो रहे हैं तो वो स्पेसिफिक कोर्स को हमें सिलेक्ट करवाना है। तो फॉर दैट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ दिस डॉलर कोर्स आईडी इज इक्वल टू डॉलर रो 0। अगर ये वैल्यू मैच हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सिलेक्ट करवाना है। और सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, ऑप्शंस के अंदर सिलेक्टेड। तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे आफ्टर दिस वैल्यू आपको जस्ट लिखना है सिलेक्टेड। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या करना है, आपको जो डिफॉल्ट कोड है उसको ही रखेंगे। तो एल्स में रखेंगे यही चीज। तो प्रॉपर्ली ये कोड को समझ लीजिए। हमने क्या किया, ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन किसको दिया है, सिलेक्ट कोर्स को। PHP कोड में क्या लिखा है कि अगर आपके पास रिकॉर्ड्स है तो वाइल लूप से 1 बाय 1 रो को फैच करेंगे। उसके बाद हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि आप एडिट मोड में हो कि नहीं। अगर एडिट मोड में नहीं है तो ये डायरेक्टली एल्स में चला जाएगा और क्या होगा, सभी ऑप्शंस को ये वहां पे ड्रॉप डाउन में रख देगा। और सिलेक्टेड कौन सा रहेगा, फर्स्ट वाला सिलेक्ट कोर्स वाला ऑप्शन। लेकिन अगर आप एडिट मोड में हो तो ये इफ कंडीशन के इनसाइड आ जाएगा, ये चेक करेगा हर एक ऑप्शंस को क्रिएट करने से पहले कि जो कोर्स आईडी है वो आपका करंट रिकॉर्ड का जो कोर्स आईडी है उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो गया तो उसको सिलेक्ट करेगा, अगर मैच नहीं हो रहा है तो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। चलिए इसको करते हैं सेव और उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो करंटली मैं MCA वाले कोर्स को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए MCA कोर्स सिलेक्टेड है। चलिए बैक जाते हैं होम पे, ये BC वाले कोर्स को सिलेक्ट करते हैं। ये BC वाला कोर्स सिलेक्ट हो रहा है। और अगर बाय डिफॉल्ट आप ऐसे ही आपके पेज पे जाओगे तो आपका सिलेक्ट कोर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट होगा। तो हमने ये कोड कर दिया है कि किस तरह से आप एडिट बटन पे क्लिक करने पे वो स्पेसिफिक कोर्स को सिलेक्ट करवा सकते हो। तो देखिए आज सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है कि कैसे हम लोग डायनेमिकली बाइंड कर सकते हैं हमारे ड्रॉप डाउन बॉक्स को। उसके बाद हम लोगों ने सीखा है कि इनर जॉइन क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड्स कैसे फैच करके यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हो। आफ्टर डेट हमने सीखा है कि एडिट बटन पे क्लिक करने में आप कैसे स्पेसिफिक वैल्यू को सिलेक्ट करवा सकते हो आपके ड्रॉप डाउन बॉक्स में। तो अब ये पेज में आपको सिर्फ 2 चीज ऐड करनी है, दैट इज कोड ऑफ अपडेट क्वेरी एंड कोड ऑफ डिलीट क्वेरी। तो मेरे ख्याल से आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो आज के वीडियो को यहाँ पे हम लोग करते हैं स्टॉप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द लॉगिन पेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।